नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने अकबरी लूटा पाठ संख्या 14 के सारांश को समझा। वो कहानी में क्या था उसको पूरे अच्छे ढंग से समझने के पश्चात आज हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे इस पाठ में अंत में प्रश्नोत्तर दिए हैं जिसे हम अभ्यास प्रश्न कहते हैं। आप उसे निकालें आपकी पाठ्य पुस्तक में से। मैं यहाँ जिन भी प्रश्नों को कराऊँ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे अवश्य नोट करें। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कहानी की बात से। लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मानने का मतलब इज्जत करना। लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार आपको यहाँ पर लिखने हैं। आइए हम देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से हो सकता है। आप अपने विचार भी लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे विचार से इसका उत्तर कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। क्यों? क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। इसके अलावा उन्हें अपनी पत्नी के तेज़ तर्रार स्वभाव का भी पता था, जिसके सामने वे कमज़ोर पड़ते थे। उन्हें यह भी डर था कि यदि उन्होंने लोटे के बारे में कुछ कहा तो अगली बार शायद बाल्टी में ही उन्हें पानी ना पीना पड़ जाए, अर्थात इससे भी बुरा होने की स्थिति थी। अतः वो चुपचाप उस लोटे को ले लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। विद्यार्थियों 2 और 2 जोड़कर जो यहाँ लिखा है ना, इसे हम कहते हैं ये मुहावरा है। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लेना एक मुहावरा है। ये चीज़ ध्यान रखें। साथ में जितने भी मुहावरे आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर आपके विचार से लाला झावलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। आइए देखें इसका उत्तर किस प्रकार हो सकता है। पानी पीते हुए लाला झावलाल के हाथ से लोटा छूट गया और उसके गली में गिरते ही गली में बहुत तेज़ शोर हुआ। लाला जी भी छल से नीचे आए, क्षमा कीजिए, छत से नीचे आए। उन्होंने देखा कि सिर से पांव तक भीगा एक अंग्रेज़ अपना अंगूठा पकड़े तिलमिला रहा है और गालियां बक रहा है, अपशब्द बोल रहा है। लाला जी ने समझ लिया कि यह अंग्रेज़ उन्हीं के लोटे के पानी से भीगा है और उसी से चोटिल भी हुआ है। अब ये झगड़ा करेगा तथा उसके साथ आई भीड़ झगड़े से हर्षित होगी, यानी खुश होगी। आइए तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? क्या हो सकता है? इसे आपको स्पष्ट करना है अपनी भाषा में। आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से हो सकता है। अंग्रेज के सामने बिलवासी मिश्र झावलाल को पहचानने से भी इनकार कर रहा था और एक अजीब सा व्यवहार इसलिए कर रहा था जिससे कि अंग्रेज को तनिक भी शक ना हो कि मेरे साथ की गई हमदर्दी दिखावा मात्र है। बिलवासी जी ये सोच रहे थे कि इस प्रकार के व्यवहार से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा तथा ये गंभीर मामला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा तथा किसी को उपहास करने का अवसर भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो बाहर जो वहाँ पे भीड़ खड़ी होती है उसे भी बाहर निकाल देते हैं। आइए चौथा प्रश्न देखें अब। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? ये आपको लिखना है। देखते हैं इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि बिलवासी जी ने लाला झावलाल को देने के लिए रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी के गले में पड़ी चैन से जो ताली है उसे निकाल ली और चुपचाप संदूक से जो है सामान निकालकर उसे बंद कर दिया। जितने भी रुपए थे उसे निकालकर उसे बंद कर दिया। लाला झावलाल के लिए रुपयों का इंतज़ाम अंग्रेज़ के माध्यम से हो जाने पर उन्होंने वे रुपए उसी तरह वापस संदूक में रख दिए। विद्यार्थियों अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके विचार से अंग्रेज़ ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके ये आप घर में भी चर्चा कर सकते हैं या गूगल मीट पर अपने मित्रों से भी चर्चा कर सकते हैं और इसके आधार पर आपको खुद लिखना होगा
कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाला झाऊलाल से वो अंग्रेज़ जो होता है वो लोटा खरीद लेता है। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर कुछ इस तरह हो सकता है कि भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, कला तथा ऐतिहासिक वस्तुओं ने सदा से ही विदेशियों को आकर्षित किया है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए अपने शौक भी होते हैं कि हम पुरानी ऐतिहासिक चीज़ रखें। अंग्रेज भी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करने का शौकीन था। इसके अलावा उसका पड़ोसी जो मेजर डगलस है, क्षमा कीजिए, डगलस, उसने क्या किया कि अंग्रेज़ को अपनी ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाकर वो डींगे हाँका करता था। गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष जब वो भारत आया था तो उसने जहांगीरी अंडा खरीदा था। हालांकि वो ठगाया ही था। अंग्रेज उसको नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए वो अकबरी लोटा खरीद लेता है खुश होकर के, और वो 500 रुपये में वो लोटा खरीद कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विद्यार्थियों, आपको अनुमान और कल्पना में से मात्र ये प्रश्न संख्या 1 हल करना है कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा बिलवासी मिश्र जी कहते हैं लाला झाऊलाल से। तो इसमें आपको ये बताना है कि बिलवासी जी ने ये बात किससे और क्यों कही। तो आप सभी जानते हैं बिलवासी मित्र जो लाला झाऊलाल के थे, उन्होंने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से ये बात कही। क्यों कही? क्योंकि लाला झाऊलाल बिलवासी जी से ये जानना चाहते थे कि उन्होंने रुपयों का प्रबंध कैसे किया। तब बिलवासी जी ने कहा कि इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है और उसी से पूछ लेना। ऐसा कहकर वो पत्नी से चोरी करके जो संदूक से रुपए जो निकालने वाली बात नहीं कहना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों को यथास्थान रखने की जल्दी भी थी, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नए वीडियो के साथ आपके साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। कृपया आप वीडियो लगातार देखते रहें व अपने प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि किसी तरह के खास वीडियो किसी भी पार्ट से आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।